अस्सलाम वालेकुम। लगता है जो आइडिया आप कराची के लिए दे रहे थे वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिक किया। टॉस जीत के पहले बैटिंग की और बैटिंग करने के बाद एक ऐसी पिच जिसके लिए कहा जा रहा था कि इस पे ये बहुत अच्छा स्कोर था 177। कराची के लिए थिंग्स आर नॉट गोइंग देयर वे एट ऑल। कुछ सिलेक्शन की प्रॉब्लम, कुछ पैनिक बटन दब चुके हैं। जो आप बात कर रहे थे कि गोइंग बैक टू द बेसिक्स, तो वो तो बेसिक्स हमारी और ख़राब नज़र आ रही हैं ये मैचेस हारने के बाद। कैसे देखते हैं कल को? नजीब, एक तो जो कराची किंग्स के साथ हुआ है उससे हमें बहुत बड़ा सबक मिलता है कि आपने कुछ भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। कुछ भी फॉर ग्रांटेड नहीं। आपका एक इम्पॉर्टेंट इवेंट शुरू होने वाला था, कराची में होना था। उसको कराची किंग्स की बड़ी फ़ैन फॉलोइंग, और हमने देखा कि हम बार बार ये बात कर रहे हैं, इसी प्लेटफॉर्म पे हमने बैठ के बात की कि लोग आ नहीं रहे ग्राउंड, लोग नहीं आ सकते। जब आपकी अपनी सिटी की जो सबसे पॉपुलर टीम है, 2 के क्वेटा ग्लेडिएटर्स भी यहीं की टीम हमें बाजू का लगती है। हाँ, लेकिन उनका भी अच्छा टाइम, लेकिन उनका भी अच्छा टाइम है। तो इन दोनों टीमों का खास तौर पे कराची किंग्स का अच्छा ना खेलना और ख़ास तौर पे जीतना, और जिस तरह ये हार रहे हैं वन साइडेड मैच, अगर मैं जितने भी 4-5 मैचों की बात करें तो उसमें आधे मैच तो वन साइडेड हुए। बिल्कुल ऐसे। तो इससे हमें ये सबक हासिल होता है, हम सब के लिए लर्निंग है कि आपको अपने जो मेन इवेंट्स है उससे पहले आपको प्रॉपर प्रिपरेशन करनी चाहिए। आपके प्लेयर्स की जहाँ इंजरीज़ की बात करें तो वहाँ 1-2 प्लेयर्स आपके इंजर्ड हो गए, फिर कोविड को लेके बहुत सारी ट्रैवलिंग, उससे पहले आपके कोई मैनेजमेंट में भी एक आधा ऐसा हुआ कि उनको भी कोविड हो गया। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, ये पॉइंट्स हैं जो कि लर्निंग है। अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करते हैं और साथ में एक और टीम की मुल्तान सुल्तान की बात करते तो कितने प्रॉब्लम्स हुए उनके, खासकर मुल्तान सुल्तान की जब पहला मैच था तो सब अवेलेबल थे। तो ये आपको इंडिकेशन देती है कि आपको कोई भी मैनेज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से वजह ये नहीं है कराची किंग्स का कि उनके प्लेटफॉर्म में नहीं है, लेकिन जब आपकी डिस्ट्रक्शंस होती हैं बहुत सारी, क्योंकि प्लेयर्स तो है ना, और आप T20 क्रिकेट खेल रहे हो तो उसमें ये नहीं हो सकता कि टेस्ट की तरह आप जाएंगे और आपके पास कम बैक करने के लिए मौके मिलेंगे। और हमने देखा है PSL जैसी लीग्स में जहां हर दिन आपको मैच खेलना है तो वहां आपके पास प्लानिंग के लिए ज़्यादा टाइम होता नहीं है। तो जो भी प्लानिंग करनी है वो आपको पहले से लीग से पहले करनी है, मैचेस से पहले करनी है कि ऐसा क्या होगा। और हमने देखा कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ख़ास तौर पे मुल्तान सुल्तान की और इस्लामाबाद यूनाइटेड की। अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो वहाँ अज़हर महमूद वहाँ बैठे हुए। अज़हर महमूद ने क्या किया, बहुत सारी ट्रैवल की है, बहुत सारी क्रिकेट अब्रॉड खेली, खासतौर पे इंग्लैंड में एक्सपोजर बहुत है। और वहाँ पे जिस तरह काउंटी क्रिकेट और लीग्स वगैरह हो रही होती तो आपको पता चल, खुद बहुत ज़्यादा खेले हुए। उसके बाद अगर मुल्तान सुल्तान की बात करें तो वहाँ पे कौन है, एंडी फ्लावर। तो इन्होंने बहुत सारी मैनेजमेंट की हुई है, ट्रैवल किया हुआ है, लीग्स खेली हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे लोग आपके पास, हमारे पास पीटर मोर्स है, वसीम अकरम है, एक्सपीरियंस की तो कराची किंग के पास भी कोई कमी नहीं है। मैं आपसे फिर वही बात कर रहा हूँ कि उससे पहले क्या था। पीटर मोर्स कब आए हैं? अभी आए। कौन सा सीज़न है उनका? पहला सीज़न है उनका। वहाँ देखें तो अज़हर महमूद इस सेटअप में कब से हैं? पहले मुल्तान सुल्तान के साथ थे पिछले 2-3-4 साल से। फिर इस्लामाबाद में गए। एंडी फ्लावर कब से हैं? मुल्तान सुल्तान तो शुरू से हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट। अब ये देखिए, बाजू का हम ये बात करते हैं कि देखिए अगर हम कैप्टनसी की बात करते हैं, अगर क्या बाबर आजम को अगर अगले मैच में कैप्टनसी नहीं कराएं आप और कोई और नया कैप्टन आ जाए तो क्या वो जिता देगा? नहीं, बहुत कम ऐसा। शहनशाह अफरीदी के केस में ऐसा हुआ है बिल्कुल, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है। तो आपको यही बात हम बाबर आजम के लिए बात कर रहे थे बाजू का कि उसको नीचे नंबर पर बैटिंग करा दें, वहाँ नहीं चला तो वहाँ क्या होगा। तो अभी तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें होती है, ट्रिकी है। आप सिचुएशन थोड़ी आप पहले से प्रिपेयर रहो। अगर आप प्रिपेयर नहीं रहेंगे तो आपके पास जब टीम हारेगी फिर बैटिंग बटन ऑन होगा, जब बैटिंग बटन ऑन होगा तो इसी तरह के रिजल्ट मिलेंगे। तो फिर वो मिस्टेक्स होती है बहुत सारी। तनवीर, आपको क्या लग रहा है, व्हाट इज गोइंग रॉन्ग विद कराची किंग्स? देखिए, एक तो मुझे सिलेक्शन पे कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आती हैं, जिस तरह हम मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की एक शदीद कमी है, नज़र नहीं आता कि वो मैच को लेके चले। देखें, क्रिकेट 2-3 तरीक़ों से खेली जाती है। या आप सर्किल में बहुत तगड़े किस्म के प्लेयर हैं आपके पास, जिस तरह मुल्तान सुल्तान, इस्लामाबाद यूनाइटेड, लाहौर, या तो वो तहस नहस कर रहे हैं फास्ट बॉलर्स को,
अच्छा अगर वो नहीं चलेंगे तो फिर आपके मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स होते हैं, अगर वो भी कुछ नहीं कर रहे तो आपके पास नीचे ऐसे फिनिशर्स ऐसे होते हैं जो गेम मैच आगे ले जाए। ऊपर से देखिए ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ऊपर से कोई कुछ नहीं कर रहा, मिडिल में भी नहीं है आपके पास और नीचे भी नहीं है तो आप जीत जाए, आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद हमारी जो फास्ट बॉलिंग स्ट्रेंथ देखें हम, स्पिनर हो गए फास्ट, वो क्वालिटी नजर नहीं आ रही। क्रिस जॉर्डन के आने के बाद तो क्रिस जॉर्डन तो अभी आया ना, क्रिस जॉर्डन को शुरू से थोड़ी है। देखिए एकदम से कोई भी आके पहले मैच में एक डिफरेंट माहौल में आके एकदम से परफॉर्म नहीं कर सकता, उसको भी यूज टू होना पड़ता है। ये तो चले थोड़ी सी क्रिकेट की बात हो गई ना। मैं ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट भी सोचता हूँ कि आपके प्लेयर्स, आपके एक अच्छे प्लेयर्स, जिस तरह अगर मैं शर्जील की बात करता हूँ, देखिए मेरी नज़र में फिटनेस आपकी बहुत ज़रूरी होती है। परफॉर्म करना ना करना बात की बात है, लेकिन फिटनेस बहुत ज़रूरी। आप अगर नेट करते हैं, आप 4 घंटे नेट करते हैं, किस लिए नेट करते हैं? कि आपकी चीज़ें बेहतर हो सके ना। अगर आप 4 घंटे बॉलिंग कर रहे हैं तो किस लिए बॉलिंग करते हैं? आपकी बॉलिंग अच्छी हो सके, आप लाइन लेंथ अच्छी करें, उस पर काम करें। इसी तरीके से फिटनेस भी आपकी बहुत ज़रूरी है। ठीक है शर्जील ने कल कुछ नहीं किया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर उसकी फिटनेस अच्छी होती शायद वो स्लाइड पे जाता, डाइव मारने की कोशिश करता, रनआउट से बचने की कोशिश करता। वो वेट उनका इतना ज़्यादा है, वो नहीं कर सके। मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि हमारे कुछ लोग टीवी चैनल्स पे बैठ के बात करते हैं कि जी नेचुरल टैलेंट है, नेचुरल टैलेंट है। भाई क्या फिटनेस नहीं है? आप यूनुस भाई, मैं, हम पागल हैं? सुबह 8 बजे उठ के हम जिम जाते हैं, हम सुबह 8 बजे उठ के रनिंग करते हैं। नहीं, हम ट्रेनिंग करते हैं। नहीं सुनो, हम पागल हैं क्या? हम क्यों ट्रेनिंग करते हैं? हमारी क्रिकेट तो नहीं है, लेकिन हमारी जॉब हमारी जॉब हम अपने खाने को बैलेंस आउट करने के लिए करते हैं। हमारी जॉब अब टीवी है ना, लेकिन हम लोग क्यों चाहते हैं कि अब टीवी पे बैठना है, अच्छे लगे, फिट लगे। किसी 100 kg के लड़के को 1 लाख की भी शर्ट पहना दोगे ना, कोई ये नहीं बोलेगा यार क्या शर्ट लग रही है। किसी फिट बंदे को 150 रुपए भी शर्ट पहना दोगे ना, तो लोग पता क्या बोलेंगे, यार क्या फिट लग रहा है, क्या शर्ट लग रही है इसके ऊपर। बात ये है, मैं कसम खुदा की अपने क्रिकेटर्स पे हैरान होता हूँ। प्रोफेशनलिज्म की बातें करते हैं और अपने मकसद के लिए, शर्जील हो गया या आजम हो गया या जो हो गया, भाई खुदा के लिए मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ। मैं एक बात वो कर रहा हूँ जो एज अ क्रिकेटर मुझे गलत नजर आती है, मैं उसके बारे बात कर रहा हूँ। पॉल स्टर्लिंग भी ले ले, पॉल स्टर्लिंग भी ले ले, ठीक है। मतलब ये नहीं आप गलत उनको बैठ के टीवी पे सपोर्ट कर रहे होते। आप देखिए नजीब, मेरे हाथ में अगर चीजें हो ना, मेरे हाथ में शर्जील हो जाए, आजम हो जाए, कोई भी हो जाए, मैं जिंदगी भर कभी भी इनको टीम में नहीं लूंगा। मैं सबसे पहले बोलूंगा आपके अंदर स्किल्स हैं, ठीक है, आप फिट होकर आए, ठीक है। फिटनेस से बेहतर होने से भी चले आपको एक इशू, फील्डिंग ही अपनी टीम को जितवा सकते हैं। एक इशू आपको फिटनेस भी नजर आ रहा है कराची के लिए।